मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। लास्ट टाइम मैंने बात की थी हुकूमत कैबिनेट के सामने एक समरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेकर जाना था जिसमें स्कूक बॉन्ड के बारे में फ़ैसला करना था। यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, उसकी मीटिंग हुई कैबिनेट की और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वो समरी रिजेक्ट कर दी गई। और ये कहा गया कि सिंबॉलिकली F9 पार्क चूँकि एक पब्लिक प्लेस है और जो CDA के इस टाइम मेयर हैं जो अभी मुंतखब हुए हैं उन्होंने भी उसकी मुखालफत की थी, तो हुकूमत ने उसका फ़ैसला किया कि हम F9 पार्क जो है उसको एसेट बैक गारंटी के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कहा गया कि आप इसकी जगह पे कोई नई प्रपोजल्स लेकर आएँ। वहाँ पे ये डिस्कशन भी हुई कि आप इस तरह से करें कि जो इस्लामाबाद क्लब है और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, इन दोनों में से किसी की एस्टिमेशन लगवाएं और दोबारा से इसको लेकर आएँ। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की समरी थी उसके चीदा चीदा नुकात ये थे कि बेसिकली ये एक्सप्लेन किया गया था उस समरी के अंदर कि तकरीबन 900 अरब रुपए से ज़्यादा इसकी मालियत है F9 पार्क की। ये 750 एकड़ पर मुश्तमिल है, पूरा एक सेक्टर है जिस पर जो है ये पार्क बनाया गया है। और इसका बेसिकली तरीकाकार ये होता है कि चूँकि इस्लामिक जो भी बॉन्ड होता है उसके अगेंस्ट रेंट दिया जाता है और जब इसकी मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है तो वो एसेट बाय बैक किया जाता है। तो इस हिसाब से जो है वो रखा गया था और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये एस्टीमेट था कि चूँकि मार्केट में लिक्विडिटी बड़ी ज़्यादा है तो इसलिए बड़ा मुनासिब है कि जो बजट डेफिसिट की फाइनेंसिंग है वो इस्लामिक बॉन्ड से जो है वो हासिल की जाए। अब अगर हम इस्लामिक बॉन्ड को जारी नहीं करते तो उसके नतीजे में हमें डोमेस्टिक बारविंग करनी पड़ेगी जो कि एवरेज डबल डिजिट के अंदर उसकी कॉस्ट पड़ेगी। कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो एस्टिमेट्स हैं उनके मुताबिक कुछ 70 बेसिस पॉइंट्स महंगी बारविंग जो है वो करने की ज़रूरत है। तो इसलिए PTI का अपना एक शुरू से आपको मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि PTI एक ख़ास बैकग्राउंड है। वो कहते थे कि जब अपोजिशन बेंचेस पे थे तो वो इसकी मुखालफत करते रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब उन्हें चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। वो हुकूमत चला रहे हैं और रिस्पॉन्सिबली उन्हें चीज़ों को चलाना चाहिए। अगर आपने ज़िंदगी में कोई गलती की है तो बजाय इसके कि आप उस गलती को जारी रखें, कोशिश ये होनी चाहिए कि उस गलती को रेक्टिफाई किया जाए। एक तो मैंने इस पे बात करनी है। दूसरी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक डेट जो स्ट्रैटेजी है वो भी कैबिनेट के सामने पेश की और मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने की इजाज़त दे कि कैबिनेट को मिसलीड किया गया। कैबिनेट को ये बताया गया कि 2 सालों में जो डेट है उसमें कोई 11,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ और 11,000 अरब रुपए का भी मैं आपको बाइफर्केशन करके ज़रा बता दूं। इसमें बताया गया कि 6,000 अरब रुपए तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट हमने अदा किए, 3,000 अरब रुपए कोई डिवेल्यूएशन की वजह से हुए, 1,000 अरब रुपए वो कोविड की वजह से हुआ और 1,000 अरब रुपए का कर्जा उन्होंने बेसिकली लिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें टोटल डेट एंड लायबिलिटीज़ वी शुड कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो 29 ट्रिलियन का कर्जा था और जून 2020 तक टोटल डेट एंड लायबिलिटीज़ बढ़ के 44.5 ट्रिलियन तक पहुंच गई। इसका मतलब ये है कि PTI ने 2 सालों में कोई 14.5 ट्रिलियन का इजाफा किया। तो देखें, मिसलीड ना करें और एप्पल को ऑरेंजेस के साथ ना करें, बल्कि इमरान खान साहब जो कंटेनर में खड़े होके जिस फिगर का हवाला देते थे उन्हीं डेट के फिगर्स के साथ कंपैरिजन करने दें।
और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम पाकिस्तान के लोगों तक वो सच पहुंचाएं, वो सच जो हुकूमतों में आके ये लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं। इस साइड ऑफ द टेबल जब आते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो फिगर पेश करें जो इनकी मर्जी के मुताबिक हो। लेकिन बहैसियत जर्नलिस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम हकाइक को सामने लेकर आएँ, और हकाइक ये हैं कि पीटीआई के 2 सालों में 14.5 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है, और ये जो 6 माह गुजरे हैं ये उसमें शामिल नहीं है। अगर ये 6 माह को भी शामिल करें तो चूंकि डेट एंड लाइबिलिटीज के फिगर्स नहीं आए, तो ये 14.5 ट्रिलियन से ऊपर जा चुके होंगे। तो पीटीआई के जो 2.5 साल है इसमें एटलीस्ट 16-17 ट्रिलियन का डेट के अंदर इजाफा हो चुका है। कैबिनेट के लोगों को भी चाहिए कि वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो फिगर्स रिलीज कर रहे हैं उसको पढ़ें, और फिर इकोनॉमिक मैनेजर से पूछें कि वो क्यों मिसलीड कर रहे हैं। मेहताब हैदर को एक नए एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।